नेक्स्ट टाइम से बीच पे आए तो भाई चप्पल पहन के ही है, जूते में ना आए, नहीं तो लास्ट में खोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे बीच के मज़े लेने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, हाँ हम लोगों ने सबसे पहले सियालदह स्टेशन पहुंची थी, वहाँ से टिकट कटाई थी नामखाना की और पहुंच गए थे हम लोग नामखाना स्टेशन, जो कि करीब 3 घंटे की सफ़र थी। स्टेशन पहुंचते ही हम लोग यहाँ से पैदल निकल गए थे बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुँचते ही हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बस पकड़ लिए। हम ऑटो भी पकड़ सकते थे, लेकिन बस कंडक्टर वालों ने इतनी रिक्वेस्ट की और पैसे भी इतने कम लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बस पकड़ ली। बस के पूरे मज़े लेते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल की तरफ, और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल की तरफ। रात को मज़े से सोने के बाद हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह लगभग 5:30 के करीब बीच की तरफ। सुबह के 5:30 बजे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और कोहरा चारों तरफ घेरा हुआ है, और इस बार भी हम लोग पैसा बचाते हुए पैदल निकल चुके हैं, हम और हमारे चिल्लर दोस्त लोग। हम लोग बखाली बीच की तरफ पहुंच चुके हैं। बीच पहुंचते ही हमारे सभी दोस्त लोग डाव वाले भैया के पास पहुंच चुके हैं, और हम पीछे से आ रहे हैं वीडियो करते हुए। यहाँ पे अब पैसा कौन देगा ये समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, अपने को तो डाब पीना है और डाब पीते हुए निकल जाना है। ये हमने डाब पी लिए हुए पूरे मज़े के साथ। डाब पीने के बाद मुझे शाहरुख खान की याद आ गई, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों को समुद्र की तरफ फैला दिया हूँ। इसके बाद हम लोग अपने अगले मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। दूर दूर तक समुंदर से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर रेगिस्तान ही दिख रहा है। तो हम लोग बकैती करते हुए अपने अगले मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला मंजिल क्या है हमको पता नहीं, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते हुए हम लोगों को सूर्योदय का दर्शन हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने सूर्यदेव को किया है नमस्कार। उसके बाद हम लोगों ने चारों तरफ बीच की ओर देखा है, पूरा बीच ही बीच दिख रहा है, आप लोगों को भी बीच ही दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट मंजिल की ओर निकल पड़े हैं बकचोदी करते हुए। हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है बोल सकता है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग सब जूता पहन के आए हुए थे, और किसी ने भी समुंदर में पाँव अपना नहीं रखा। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि हम लोग फंस चुके हैं, फिर भी चेहरे पे स्माइल थी। समुंदर की ओर जाने के समय हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाहर निकलने के समय दोनों तरफ ही समुंदर हो चुके थे, हम लोग बीच में फंसे हुए थे, रास्ता कहीं नहीं मिला, दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र थे। लास्ट में हम लोग को जूता खोलना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से बीच पे आए तो भाई चप्पल पहन के ही है, जूते में ना आए, नहीं तो लास्ट में खोलना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हम लोग निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर टोटो वाले भैया के साथ, जिन्होंने साइड सीन दिखाने के लिए हम लोगों से लिए थे 300 रुपये। पहला साइड सीन देखते हुए हम लोग दूसरा साइड सीन की ओर पहुंच चुके हैं। इस साइड का नाम है हेनरी आइलैंड। यहाँ से शुरुआत होती है हेनरी आइलैंड, चारों तरफ हेनरी ही हेनरी है, पूरा जंगल जंगल दिख रहा है, और बीच में हम लोग ब्रिज में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बंगला में नोटिस लिखा हुआ है काठर पोले एका एका पारा पार करूँ, मतलब इस काठ के ब्रिज पे अकेले अकेले चले। तो हम लोग चले जा रहे हैं मंजिल की ओर। दोनों तरफ ही हेनरी है, घना जंगल है चारों तरफ, और हम लोग हैं जंगल के बीच। कहाँ से कौन सा जंगली जानवर आ जाए किसी को कुछ पता नहीं, सबके मन में डर है, फिर भी हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, हम लोग जंगल की बाहर आ चुके हैं, और इस तरफ पूरा समुंदर ही समुंदर है। यहाँ हम लोग सेफ है, लेकिन यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। कब मगरमच्छ हमारे पीछे से आ जाए कुछ पता नहीं। हम लोग चारों तरफ देख ले रहे हैं। इसी के साथ अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले मंजिल की ओर। मंजिल कहाँ कुछ पता नहीं, बस चलते जाना है। हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल में है गुफा, गुफा के अंदर जाके हम लोग को मिशन में पहुंचना है और कुछ करके दिखाना है। तो इसके साथ हम लोग जंगल की ओर बढ़े जा रहे हैं। इस गुफा के अंदर, गुफा में कुछ भी हो सकता है, तो सभी संभल के चले।
तो जंगल पहुंचने का मिशन था फ़ोटो लेना, और हम लोग ग्रुप फ़ोटो ले चुके हैं, और ये एक सिंगल फ़ोटो के साथ फिर आगे की ओर बढ़े चलते हैं। तीसरा मंजिल हम लोग पहुंच चुके हैं फिशिंग हार्बर। यहाँ एक से एक बड़े जंगली मछली पाए जाते हैं। यहाँ पे मछली का कारोबार होता है। इस समुंदर से जंगली मछली निकालकर दुनिया के देश विदेश के कोनों में सप्लाई किया जाता है। यहीं से सप्लाई शुरू होता है। आइए हम देखते हैं मछली का नज़ारा। तो यहाँ पे रंग बिरंगी मछली देखने को मिल रही है। सब डब्बा में पैक करके देश विदेश में भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ से जल्दी निकल जाता है, नहीं तो हमको भी पार्सल करके बेच दिया जाए। इसे भी जान बचाकर फिशिंग हार्बर से बच के आ चुके हैं कारगिल सी बीच की तरफ। यहाँ पे थोड़ा शांति है। तो कारगिल सी बीच पहुँच के हम लोग अपने मंजिल की ओर आगे और बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है मंजिल क्या है कुछ पता नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। सामने सिर्फ समुंदर ही समुंदर है और हम लोग बढ़े जा रहे हैं समुंदर की ओर। दोस्त को बचपन से फोटोग्राफर का शौक था, वो जिद कर रहा था, इसलिए मैंने फ़ोटो खिंचवा ली, एक गोल के साथ और एक जहाज़ के साथ। जिद कर रहा था मैं फ़ोटो लूँगा, तो मैंने भी 2-3 पोज मार दी है और उसने फ़ोटो ले ली। फ़ोटो के साथ मैं अपने अगली मंजिल की ओर निकल चुका हूँ। कुछ सेल्फी लेने सोचा था, मैं मगरमच्छ के संग सेल्फी लूँगा, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। मैं बार बार देख रहा था मगरमच्छ कहीं आके मुझे झपेट न ले। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, आगे बढ़ते गया और मुझे कोई भी मगरमच्छ नहीं मिली, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। मुझे वीडियो लेते दोस्त मेरे पे चिल्लाने लगे और बोले यहाँ घर नहीं बसाना, आगे भी और घूमना है, आगे भी बहुत मंजिल है। तो आखिरकार मैं अपने मंजिल की तरफ पहुँच चुका हूँ। जिस शख्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, यही है वो एंड्री हेंड्रिक्सन, जिसके नाम पे हेनरी आइसलैंड बना हुआ है। ये यहाँ पे बिज़नेस करते थे, अपने विदेश छोड़ के यहाँ पे बस चुके। हमने भी सोचा चलो यहाँ पे बिज़नेस की कुछ बातें किया जाए और इनसे कुछ ज्ञान लिया जाए। तो यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ चल नहीं रहा। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक बिज़नेस की बात की, लेकिन हम साले सब गरीब फटीचर थे, किसी के पास पैसा नहीं और बिज़नेस के बात किए जा रहे हैं। फिर अचानक इस लौंडे का फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन में कुछ था ही नहीं। इसे हुआ है एक सुखंडी रोग। बकैती करते करते अचानक हम लोग को वो चीज़ दिख गया जिसे हमें तलाश थी, हमारा सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट के ऊपर हम लोग को चढ़ के इसके पंखे पे झूला झूलना है।